1946 में अंकटाड की स्थापना हुई और आगे चल के अंकटाड के बाद इस गेट्स को किस रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये जो गेट्स के सदस्य थे इन्हीं के हस्ताक्षर द्वारा, एक जो गेट्स के सदस्य थे इन्हीं के हस्ताक्षर द्वारा जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया। ये कब किया गया? तो 1 जनवरी 1995 को किया गया। कब किया गया? तो 1 जनवरी 1995 को किसकी स्थापना की गई? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और ये कब किया गया? तो 1 जनवरी 1995। ये विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और हम देख रहे हैं कि जो हमारा गेट था इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। इसकी स्थापना की बात करें तो ये कहाँ पर हुई? तो ये 1994 में मराकश घोषणा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना मराकश घोषणा के द्वारा की गई। और ये गेट के उरुग्वे में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम मराकश है और वहाँ मराकश घोषणा के द्वारा क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। गेट के उरुग्वे दौर के द्वारा गेट के सदस्यों के सिग्नेचर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? नगोजी ओकोंजो-इवेला, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिसे महासचिव भी कह सकते हैं। तो नागोजी ओकोंजो-इवेला के नाम से जाना जाता है। और इसमें प्रेजेंट में सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें प्रेजेंट में सदस्य देश की बात करें तो 164 सदस्य देश हैं। इसमें कितने? तो 164 देश हैं और 164वां जो अंतिम देश है उस देश की बात करते हैं तो उस देश को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो जो अंतिम देश है उसको अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। चूंकि ये जो अफगानिस्तान देश है ये अंतिम में जाके जुड़ा और ये 164वां अर्थात अंतिम देश है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भाग ले चुका है। तो टोटल 164 देश हैं। 164वां देश कौन है? तो अफगानिस्तान है। अब मैं बात करता हूँ कि हमने अभी तो ITO इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल TT ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। अब ये तटकर एवं व्यापार पर सामान्य समझौता गेट्स के नाम से जाना गया। गेट्स को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया गया। ये विकासशील देशों द्वारा विरोध करने के कारण ये धीरे धीरे ये चीज़ें बदल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी गई। अब मैं बात करता हूँ ये जो फर्स्ट समस्या थी इसके लिए राष्ट्रीय तरलता और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति को जारी करने का काम करता है वो IMF